लिमिट ऑफ साइजेस के बारे में अभी तक आपने ये पढ़ा था कि जो भी हम लोग लिमिट देते हैं अपने माप में, ताकि इसके इसके बीच में आपको बनाना है, ठीक है, वो लिमिट कहलाता है, वो माप की सीमाएं कहलाती हैं कि इसी के सीमा के अंदर अपने आप को, आपका जो नया प्रोडक्ट बनाएंगे उसका माप जो होगा उसी के सीमा में होगा। दो सीमा मैंने बताया था, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट, ये उच्च सीमा और निम्न सीमा के बारे में बताया था। आपका तीनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस। फिट्स के बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने लिमिट के बारे में पढ़ा हुआ था, और लिमिट का टाइप भी पढ़ा था कि एक यूनिलेटरल लिमिट होता है, अगर जो लिमिट है वो बेसिक साइज के एक और का अर्थ है कि अगर सिर्फ और सिर्फ ऊपर दिया जाए। जैसे इसमें देखें, अपर लिमिट क्या है, बेसिक साइज के ऊपर है। बेसिक साइज कितना है इसमें, आप देखें तो बेसिक साइज यहाँ पे 25 दिया हुआ है। कितना है मैम, 25 mm। अपर लिमिट है 25.18 है, ये भी क्या है, 25 से ऊपर है। लोअर लिमिट कितना है, 25.10, ये भी क्या है, बेसिक साइज के ऊपर है। तो जो दोनों लिमिट जो है हमारे बेसिक साइज से या तो ऊपर हो या तो दोनों के दोनों नीचे हों, तो इस केस में जो लिमिट्स होती हैं वो यूनिलेटरल लिमिट्स कहलाती हैं। कैसी, यूनिलेटरल, आप देख सकते हैं यूनिलेटरल। इस केस में, नीचे वाले केस में बेसिक साइज जो है आपका वो 25 से दिख रहा है, अपर लिमिट 25 से नीचे है, लोअर लिमिट भी 25 से नीचे है, तो ये भी एक तरह का क्या होगा आपके लिए, यूनिलेटरल लिमिट्स होगा। मतलब जो माप की सीमाएं, इसमें भी एक आपकी जो है वो एक पार्श्विक है, द्विपार्श्विक नहीं है। अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बाइलेटरल। बाइलेटरल में हमने पढ़ा था कि अगर एक लिमिट ऊपर हो बेसिक साइज और एक लिमिट नीचे हो, तो इस तरह का जो लिमिट्स है वो बाइलेटरल कहलाता है। इसको द्विपार्श्विक कहते हैं, द्विपार्श्विक पार्श्विक सीमा कहते हैं। अब जैसी सीमा रहेगी वैसे ही सीमांतर होगा। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सीमांतर के बारे में पढ़ेंगे कि सीमांतर क्या होता है, स्पेशली टॉलरेंस क्या होता है। तो देखो यहाँ पे इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं टॉलरेंस के बारे में। इसके डिफिनीशन पे ध्यान दें। टॉलरेंस को हिंदी में बोलते हैं सीमांतर। क्या बोलते हैं, सीमांतर। टॉलरेंस के हिंदी में बोलते हैं सीमांतर, ठीक है। ये जो होता क्या है, ये डिफरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मतलब होता है कितना अपर लिमिट में और कितना लोअर लिमिट में अंतर है। अब जो सीमांतर होता है वो इस बात को भी बताता है कि कितना परमिसिबल वेरिएशन हो सकता है डायमेंशन में, माप में हम कितना अधिक, कितना अलाउएबल, कितना परमिसिबल बदलाव कर सकते हैं। मतलब ये है कि कितना आपको बदलाव की इजाज़त है, अनुमति है। इसका जो रेफरेंस है वो टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस जिस प्रकार जो लिमिट थी वो यूनिलेटरल थी और बाइलेटरल थी, उसी तरह टॉलरेंस भी यूनिलेटरल और बाइलेटरल। अगर यूनिलेटरल लिमिट होती हैं तो यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है, और अगर बाइलेटरल लिमिट्स होती हैं तो बाइलेटरल टॉलरेंस होता है, ठीक है। अब इसके बारे में और देखेंगे आगे। इस टर्मिनोलॉजी के बारे में भी अभी देखेंगे कि डेविएशन क्या होता है, इसको भी समझेंगे, इस फिगर को भी आगे देखते हैं। अब ये देखें हिंदी में सीमांतर की, किसी अव्यय की उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर है उसी को क्या कहते हैं, सीमांतर कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में यहाँ पे जो लिखा हुआ है नीचे कि उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को सीमांतर कहते हैं। अब आपको क्या कारण है कि आपको सीमांतर देना पड़ता है,
मतलब रीजन ऑफ टॉलरेंस, क्यों हम लोग टॉलरेंस देते हैं, इस बात को विचार करना है। तो मान लीजिए कि आप जो है किसी कार्यशाला के मालिक हैं और आपको 1000 पिनों का उत्पादन करना है। आपको प्रोडक्शन कितने पिनों का करना है? 1000। और आपको जो डायमीटर है पिन का वो 15 mm रखना है, ठीक है। आपको डायमीटर 15 mm होना चाहिए, मतलब व्यास व्यास जो है हमारे पिन का वो 15 mm होना चाहिए। लेकिन आप जब भी बनाने जाएंगे तो एग्जैक्ट 15 नहीं बनेगा। कुछ पिन जो होंगी ना वो 15 से क्या होंगी, छोटी बनेंगी। कुछ पिन जो है वो 15 से बड़ी बनेंगी, ठीक है। अब इसका बहुत बड़ा कारण होता है कि बहुत सी जो चीज़ें हैं प्रोडक्शनों की, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी इनपुट्स हैं, वो आइडियल नहीं होते हैं। आइडियल ना होने, आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट नहीं होते हैं। अब परफेक्ट नहीं होंगे तो हमेशा कोई ना कोई त्रुटि तो रह ही जाएगी। एग्जैक्ट 15 नहीं बन पाएगा। तो अब इन कारणों की वजह से हमें ये टॉलरेंस देना पड़ता है। इन कारणों पर विचार करते हैं कि निम्न जो इनपुट्स होते हैं वही कारण होते हैं कि हमको टॉलरेंस देना पड़ता है। उनका जो आइडियलिटी है वो नहीं होती, मतलब वो परफेक्ट नहीं होते, आदर्शवादी नहीं होते। इसीलिए हमें टॉलरेंस देना पड़ता है। हमारा जो सामान हम बनाने जा रहे हैं वो उसमें टॉलरेंस दे रहे होते हैं, उसमें सीमांतर दे रहे होते हैं। तो आप अभी जो ध्यान देने वाली बात ये है कि 5 M होते हैं जो किसी भी प्रोडक्शन में इनपुट के तौर पे काम करते हैं। आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की ये बात को पढ़ चुके हैं। निम्न M जो है वो 4M है, ठीक है। 4M को यहाँ डिस्कस करते हैं कि कैसे 4M इस बात को प्रभावित करते हैं कि हमारा जो सामान है, हमारा जो हमको जो प्रोड्यूस करना है, जिसका उत्पादन करना है, वो एग्जैक्ट माप का नहीं बन पाएगा। जैसे कि पहला जो M है वो मैन को रिप्रेजेंट करता है। मैन का मतलब होता है कितने लेबर या फिर कितने आदमी आपके लग रहे हैं। अब आपको आदमी क्यों लगेंगे? आपको आदमी मशीन चलाने के लिए लगेंगे। उसके अलावा आदमी का ही काम होता है कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके, अपने स्किल का इस्तेमाल करके, अपने कौशल का इस्तेमाल करके क्या करे, वो उस काम को पूरा करे। अब इसका कौशल और आदमी के क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, नॉलेज पे डिपेंड करेगा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितनी क्वालिटी का बन रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आदमी पे निर्भर करेगा किस चीज़ की, उत्पाद की गुणवत्ता। और दूसरा एम जो है वो मशीन है। और मशीन आप जानते हैं सारे प्रोडक्शन कंपनीज में मशीन का इस्तेमाल होता है। मशीन जो भी है हर पार्ट को बनाती हैं। बिना मशीन को आप काम नहीं कर पाएंगे। मैन ही मशीन को चलाएगा और मशीन में अगर कुछ खामी रही तो दिक्कत आएगी। अब कोई भी मशीन परफेक्ट तो होती नहीं। अब हर मशीन के किसी न किसी पार्ट में थोड़ी बहुत खराबी तो हो ही जाती है। अब इन खराबियों की वजह से आपका प्रोडक्ट खराब बनता है। तो आप देख सकते हैं मैन के साथ मशीन भी कारक है। किस चीज़ का कारक है? वो ये बात बता रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्ट नहीं बनेगा। अब आगे देखेंगे मटेरियल। हर मटेरियल जो भी सामान है वो किसी न किसी मटेरियल का बनेगा। मटेरियल को मैन क्या करेगा? मशीन में डालेगा, उस हिसाब से वो बनाएगा। लेकिन हमेशा जो मटेरियल है वो परफेक्ट तो हो नहीं सकता। मटेरियल में भी क्या होती है, कुछ ना कुछ खामी होती है। आप जैसा कि आप जानते हैं परफेक्ट मटेरियल नहीं होता कोई, उसके अंदर कहीं ना कोई डिफेक्ट तो होता ही होता है। तो देख सकते हैं कि मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि इस चीज़ पे। मान लीजिए आपकी डक्टिलिटी अच्छी चाहिए थी, तो क्या उतनी रिक्वायर्ड डक्टिलिटी आपको मटेरियल दे पाएगा? कोई भी नहीं, गिन के तो देगा नहीं। वो कुछ हद तक आगे पीछे देगा डक्टिलिटी। तो इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो क्वालिटी है, उसका जो माप है, उसका जो मेजरमेंट है, वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा, उसका जो डायमेंशन है कि वो मटेरियल किस चीज़ का बना है। अब लास्ट स्टेम जो है वो है मेथड। अब किसी भी सामान को बनाने की जो विधि है वो उस पर भी इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका जो परिमाप होगा,
सामान था वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो किस विधि से बनाया गया है। विधि, अब देखो मशीन को भी चलाने की विधि होती है, बनाने की विधि होती है, प्रोडक्ट को तो बहुत ही तरीके हैं, तो तरीका बताएगा। अब तरीका इस बात पर निर्भर करेगा कि वो तरीका को चलाने वाला जो आदमी है उसका कितना स्किल है। तो मेथड बहुत हद तक उसको प्रभावित करता है, आपके क्वालिटी या ऑफ प्रोडक्ट को। यही कारण है, इतने सारे कारण हैं। इसके कारण हम क्या दे रहे होते हैं, किसी भी अरे प्रोडक्ट में हम टॉलरेंस दे रहे होते हैं। तो अब आप टॉलरेंस समझ गए होंगे, लिमिट समझ गए थे, टॉलरेंस है। अब टॉलरेंस कितने प्रकार का होता है ये आपको देखना है। टॉलरेंस दो तरीके का होता है, हमने पहले ही बताया था कि जो टॉलरेंस है वो दो तरीके, जिस तरह का लिमिट हो उसी तरह का टॉलरेंस होगा।